बनाया करो। और फिर आयत नंबर 88 के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यह भी फरमाया कि वकुलू मिम्मा रज़क़कुमुल्लाहु हलालन तय्यबा, कि हम कह रहे हैं ना कि अल्लाह ने पाक चीज़ें हलाल की हैं, उनको ख़ुद से हराम न करो। तो अगर इससे पहले तुम शिरक की हालत में जब थे तो उस वक़्त कोई ना कोई चीज़ें तुमने हराम करार दे भी दी थी ना, तब ख्याल करो कि जो अल्लाह ने तुमको हलाल पाकीज़ा रिज़्क़ दिया है तो उसमें ये हराम वाली बात कोई नहीं, उनको खाया करो। अगर तुमने शिरक की हालत में कोई तारीमात की भी हैं तो वो तारीमात अब ख़त्म कर दो। आयत नंबर 89 के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फिर कसम का ज़िक्र जो है वो फरमाते हैं, कसम का कफ़ारा बयान फरमाते हैं। ये इस मुनासबत से है कि पीछे तहरीमात खुद साख्ता की नफ़ी की गई, तो तहरीम करते वक़्त बाज़ औक़ात कसम भी खा ली जाती थी। तो जब तहरीम करते हुए कसम भी खा ली जाती थी तो अब उसका कफ़ारा बयान किया कि तुमने अगर कोई कसम खाकर तो गैरुल्लाह के लिए या खुद साख्ता तहरीम कोई की भी है तो तुम कसम का कफ़ारा अदा कर लो, लेकिन वो तहरीमात तो ख़त्म करनी है, उन तहरीमात के ऊपर कायम नहीं रहना। तहरीमात सिर्फ वही मोतबर हैं कि जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से हैं, अपने पास से बनाई हुई तहरीमात जो हैं उनके ऊपर कायम नहीं रहना। कस्में भी खा ली हैं तो कस्मों का कफ़ारा अदा कर दो। तो आयत नंबर 89 के अंदर जो है वो कसम का कफ़ारा बयान किया गया। फिर आयत नंबर 90 के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शराब और जुए और बुत और पान से इनकी हुर्मत का बयान किया। और इसके अंदर ये जो अंसाब और अज़लाम है बुत और पान से, तो ये गैरुल्लाह की नज़र व न्याज़ की एक सूरत है। तो गोया कि इसमें न्याज़ात गैरुल्लाह की हुर्मत का मसला बयान हो गया आयत नंबर 90 में। फिर इसमें आयत नंबर 90 में 4 चीज़ें जो हैं उनका तज़किरा किया गया था कि ख़मर का और मैसर का यानी शराब और जुए का, और अंसाब और अज़लाम यानी बुत और पानसों का। इनमें से जो अंसाब और अज़लाम हैं, बुत और पानसे हैं, उनकी हुर्मत क्यों है, तो वो उसकी इल्लत तो बड़ी वाज़ेह थी कि उनके अंदर शिरक एतकादी भी पाया जाता है और शिरक फ़ेली भी पाया जाता है, और शिरक हराम है। तो इसलिए ये बुत और पानसे, अंसाब और अज़लाम जो हैं तो ये हराम हैं। ये सब रिज्सुम मिन अमलि शैतान, ये शैतान के गंदे काम हैं, तो इनसे इज्तिनाब करो। तो उन दोनों का हुर्मत की इल्लत जो है उन दोनों की, वो तो वाज़ेह थी कि वो शिरक है। तो लेकिन शराब और जुआ जो है इनके अंदर क्यों हुर्मत हुई है, तो उसका इजहार कर दिया आयत नंबर 91 के अंदर कि ये शराब और जुआ जो हैं ये आपस में बुग़्ज़ और अदावत पैदा करते हैं, अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल करते हैं, नमाज से गाफिल करते हैं, तो इसलिए ये भी मना है। आयत नंबर 92 के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फिर अल्लाह और उसके रसूल की इताअत का हुक्म दिया है। पीछे आयत नंबर 90 के अंदर जब अंसाब और इस्लाम रिज्सुम मिन अमलि शैतान करार देकर उनसे बचने का इजहार कर दिया गया, तो अब ये ज़िक्र किया गया कि देखो गैरुल्लाह की ये जो नज़र व न्याज़ वगैरह तुम मानते हो तो उससे तो बचो, और उसके मुकाबले में अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो। इसी के ज़िमन में ये जो आयात हैं जिनमें नफ़ी शिरक फ़ेली का मज़मून चल रहा है, तो ये भी वाज़ेह फरमाया आयत नंबर 93 के अंदर कि ईमान से कबल जो गैरुल्लाह की नज़र व न्याज़ वगैरह जो भी कुछ हराम खाते रहे हो, तो ईमान कबूल करने की वजह से वो सारा जो है वो मामला ख़त्म हो चुका। अब उसके ऊपर कोई पकड़ नहीं है, कोई मुआख़ज़ा नहीं है, उस पर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो ईमान कबूल करने से कबल जो भी हो गया उसके ऊपर माफ़ी हो गई। उसके बाद आयत नंबर 94-95 के अंदर तहरीमात इलाहिया को कायम रखने का बयान हुआ। ये इस अंदाज में कि एहराम की हालत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शिकार मना फरमाया है, तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से की गई एक तहरीम है, तो इसका ख्याल करो। तो तहरीमात इलाहिया का बयान आ गया। और आयत नंबर 96 के अंदर साथ चूँकि शिकार का ज़िक्र आया था तो उसके साथ ही ये भी ज़िक्र कर दिया गया कि तहरीमात इलाहिया में खुश्की का शिकार शामिल है एहराम की हालत में, लेकिन एहराम की हालत में पानी का शिकार जो है
उसकी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुर्मत नहीं की है, पानी का शिकार तुम कर सकते हो। आयत नंबर 97 में फिर चौथा मसला यानी नियाज़ात अल्लाह का भी तज़किरा हो गया कि नियाज़ात अल्लाह जो हैं वो दुरुस्त हैं। हज की कुर्बानी के जो जानवर हैं जिनको हदी कहा जाता है वो नियाज़ात अल्लाह में शामिल हैं, वो दुरुस्त हैं, वो कुर्बानी किया करो और उसमें से खा भी सकते हो। तो ये चारों मज़ामीन जो है वो यहाँ पर इन आयात के अंदर ज़िक्र हो गए। इसी ज़िमन में जब नियाज़ात अल्लाह के दुरुस्त होने का तज़किरा हुआ है तो फिर आयत नंबर 97 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसकी इल्लत भी बयान की है कि नियाज़ात अल्लाह क्यों दुरुस्त हैं। अल्लाह फरमाते हैं कि देखो ना, अल्लाह आसमान व ज़मीन की हर चीज़ को जानता है, तो जब वो हर चीज़ को जानने वाला है तो फिर उसके नाम की नियाज़ात दोगे तो वो दुरुस्त होगी, क्योंकि उसको मालूम है कि तुम मेरे नाम की नियाज़ दे रहे हो, उसने उनको कबूल करना है। तो नियाज़ात अल्लाह के दुरुस्त होने की ये इल्लत है कि वो सब कुछ जानता है, वो कबूल करता है, तो तुम्हारी नियाज़ात को भी वो कबूल कर लेगा। इसके मुकाबला में फिर ये भी वाज़े हो गया कि गैरुल्लाह की नियाज़ात की जो नफ़ी की जाती है तो उसके मकसूद ये है कि उनको तो पता नहीं चलता, वो आलिमुल गैब नहीं है, तो इसलिए उनके नाम की नियाज़ात दुरुस्त नहीं है। फिर आयत नंबर 98 के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तखवीफ़ और बशारत ज़िक्र फरमाई है। देखें, शिरक फ़ेली का मज़मून चल रहा है और शिरक फ़ेली के जो 4 उन्वानात हैं तो उनमें से 2 उन्वानात शिरक के हवाला से हैं, तहरीमात गैरुल्लाह और नियाज़ात गैरुल्लाह। तो जो तहरीमात गैरुल्लाह और नियाज़ात गैरुल्लाह के मुर्तकिबीन हैं उनके लिए तखवीफ़ है, और जो उनसे इज्तिनाब करने वाले हैं, बाज़ रहने वाले हैं, उनके लिए बशारत है। तो आयत नंबर 98 में ये तखवीफ़ और बशारत ज़िक्र हुई है। फिर आयत नंबर 99 के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये ज़िक्र फरमाते हैं कि नबी का काम, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम जो है वो तो सिर्फ पहुंचा देना है, आगे वो माने या ना माने। देखिए, मसाइल तो हमने खोल कर बयान कर दिए हैं, शिरक एतकादी, शिरक फ़ेली, सारी तफसीलात हमने ज़िक्र कर दी हैं। तो नबी ने तो ये सारी तफसीलात आगे पहुंचा देनी है, आगे कोई मानता है या नहीं मानता तो इसके लिए वो ख़ुद जो है वो जुर्मवार होगा। आयत नंबर 100 के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि नापाक और पाक बराबर नहीं हो सकते। कि देखो, जो नियाज़ात गैरुल्लाह हैं या तहरीमात खुद साख्ता हैं वो नापाक हैं, और जो नियाज़ात अल्लाह हैं और तहरीमात इलाहिया हैं वो पाक हैं। तो पाक और नापाक जो हैं ये बराबर नहीं हो सकते हैं। आयत नंबर 101 और 102 के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो ये इरशाद फरमा रहे हैं कि बेमौका सवालात न किया करो। कि देखो ना, अब तौहीद के मबादी बयान हो रहे हैं, उसकी बुनियादी चीज़ें बयान हो रही हैं, तो इस मौका पर इधर उधर के बेमौका सवालात जो हैं उनसे बहरहाल इज्तिनाब करो। आयत नंबर 103 के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फिर तहरीमात खुद साख्ता की नफ़ी जो है वो की है। तो बहेरा, साहिबा, वसीला, हाम वग़ैरह ये तहरीमात उन्होंने ख़ुद से बनाई हुई थी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी नफ़ी की है। हज़रत शाह अब्दुल कादिर रहमहुल्लाह वो इन चारों चीज़ों की वजाहत फरमाते हैं कि बहेरा ऐसे जानवर होते थे कि उनको बुतों की नियाज़ के तौर पर कान चीर कर उनको छोड़ दिया जाता था। किसी जानवर के बच्चे को कान चीर के बुतों की नियाज़ के तौर पर छोड़ दिया जाता था, उसको बहेरा कहा जाता था। साहिबा जो है वो बुतों के नाम पर किसी जानवर को आज़ाद छोड़ देना, इसको उसको साहिबा कहा जाता था। और वसीला हज़रत शाह अब्दुल कादिर फरमाते हैं कि नज़र मान ली जाती थी कि एक नर बच्चा पैदा होगा तो उसको मैं बुत के नाम पर ज़बा करूँगा, तो उसको वसीला कहा जाता था। हज़रत शाह अब्दुल कादिर हाम की वजाहत ये करते हैं कि ये एक चीज़ तय कर ली जाती थी कि जिस ऊँट की पुष्ट से 10 बच्चे पैदा हो गए तो अब उसको बोझ लादने, सवारी करने वगैरह के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। तो ये सारी अपने पास से बनाई हुई तहरीमात थीं। तो आयत नंबर 103 के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन तहरीमात की नफ़ी फरमाई, इनसे मना फरमाया। आयत नंबर 104 के अंदर ये मज़मून फिर मुकम्मल हो रहा है। उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि जब इनको तहरीमात खुद साख्ता से ये मना किया जाता है तो ये आगे से कहते हैं कि हम तो वही करेंगे कि जो हमारे बाप दादा करते रहे, हमने तो अपने आबा व अजदाद को यही करते पाया है।
तो अल्लाह फरमाते हैं कि क्या इनके आबा जो हैं वो बिल्कुल हिदायत पर भी ना हों और वो कुछ जानते भी ना हों, तो फिर भी इन्होंने उन्हीं की पैरवी करनी है। आयत नंबर 105 उसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये बात इरशाद फरमा रहे हैं कि अलैकुम अनफुसकुम, कि तुम्हारे ऊपर तुम्हारे अपने नफूस हैं, तुम्हारी अपनी जान है। ये जो आयत नंबर 105 है, इससे बज़ाहिर यूँ लग रहा है कि हर एक को सिर्फ अपनी फ़िक्र करनी चाहिए, अपनी इस्लाह की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। बज़ाहिर यूँ लग रहा है कि इस आयत से यूँ में ये ज़िक्र है कि बस अपनी फ़िक्र करो, कोई और गुमराह होता है तो तुम्हें उसकी परवाह नहीं होनी चाहिए। लेकिन असल में ये मफ़हूम नहीं है आयत का। इस आयत मुबारका में जो अलैकुम अनफुसकुम का लफ्ज़ है, इसमें जो मुहक्किकीन मुफस्सिरीन हैं तो वो ये ज़िक्र फरमाते हैं कि अनफुसकुम से मुराद हर एक की अपनी अपनी ज़ात नहीं है, बल्कि पूरी उम्मत मुस्लिमा है। तो फिर आयत का मतलब ये नहीं होगा कि तुम्हें बस अपनी अपनी ज़ात की फ़िक्र करनी चाहिए, बल्कि आयत का मफ़हूम ये होगा कि तुमको अपनी पूरी उम्मत मुस्लिमा की फ़िक्र करनी चाहिए, तुमको सबकी इस्लाह की तरफ तवज्जो करनी चाहिए। तो गोया कि इसके अंदर पूरी उम्मत मुस्लिमा की इस्लाह का ज़िक्र हुआ, तो फिर ये इसके अंदर गोया कि तबलीग का हुक्म दिया जा रहा है। और बज़ाहिर यूँ लग रहा है कि तबलीग की नफ़ी है, लेकिन हकीकत में तबलीग का हुक्म है इसमें। इससे कबल आयत नंबर 67 जो गुजरी थी, उसमें ख़ास तौर पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तबलीग का हुक्म दिया गया था। लेकिन ये आयत नंबर 105 जो है, इसके अंदर अब आम करते हुए पूरी उम्मत को जो है वो तबलीग का हुक्म दिया गया है। उसके बाद आयत नंबर 106 से आयत नंबर 108 तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये ज़िक्र फरमाते हैं कि कसम जो है वो अल्लाह ही के नाम की खाई जा सकती है। इसकी मुनासबत यह है कि आयत नंबर 97 में शिरक फेली के मज़मून के दौरान ये बात वाज़े की गई थी कि आलिमुल गैब तो सिर्फ़ अल्लाह ही है, नियाज़ात जो हैं वो उसी के नाम की बरहक हैं। तो अब यहाँ पर उसी की मुनासबत से ये कहा गया कि जब आलिमुल गैब अल्लाह ही है तो फिर कसम भी अल्लाह ही के नाम की खाई जा सकती है, क्योंकि कसम खाना जो है ये एक लिहाज से गवाह बनाना होता है, और जब सब कुछ जानने वाला अल्लाह ही है तो फिर गवाह तो अल्लाह ही को बनाया जा सकता है, किसी और को नहीं बनाया जा सकता। तो आयत नंबर 106 से आयत नंबर 108 तक जो है वो ये ज़िक्र किया जा रहा है कि कसम खानी है तो वो अल्लाह ही के नाम की खानी है। और इसी के ज़िमन में वसीयत के वक़्त 2 गवाह बनाने का हुक्म भी आयत नंबर 106 के अंदर ज़िक्र किया गया है। और इसी आयत नंबर 106 के अंदर एक तरफ ये फरमाया गया कि इसनान ज़वा अदल मिनकुम, कि 2 गवाह जो हैं आदिल गवाह तुम में से, यानी मुसलमान गवाह हों। और साथ ही ये फरमाया कि आखरान मिन गैरिकुम, कि 2 तुमसे हटकर भी जो है वो हो सकते हैं, यानी गैर मुस्लिम 2 गवाह भी बना सकते हो। तो 2 मुस्लिम गवाहों का भी तज़किरा हुआ, और आखरान मिन गैरिकुम का लफ्ज़ इस्तेमाल करके 2 गैर मुस्लिम गवाहों का भी तज़किरा हुआ। लेकिन फिर आगे अल्लाह ने फरमाया कि फ़युक़समान बिल्लाह, बेशक गवाह मुस्लिम हो, बेशक गवाह गैर मुस्लिम हो, कसम जो उनसे लेने की नौबत आए तो कसम उनसे अल्लाह के नाम की ही लेनी है। तो यहाँ पर ये वाज़े किया गया कि कसम अल्लाह ही के नाम से हो सकती है। तुमने किसी मुसलमान से कसम लेनी है तो वो भी अल्लाह ही के नाम की लेनी है, और हत्ता कि किसी काफिर से कसम लेनी है तो वो भी अल्लाह ही के नाम की लेनी है। अल्लाह अल्लाह। तो बहरहाल आयत नंबर 106 से आयत नंबर 108 तक जो है वो कसम का बयान हुआ कि कसम अल्लाह ही के नाम की होनी चाहिए। आगे आयत नंबर 109 के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम अंबियाए किराम से इल्म गैब की नफ़ी जो है वो साबित की है, उसका उमूमी ज़िक्र किया है। और आयत नंबर 110 से आयत नंबर 118 तक ख़ास हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से भी इल्म गैब की नफ़ी का तज़किरा हुआ है। यह आयत नंबर 110 से आयत नंबर 118 तक जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से इल्म गैब की नफ़ी का तफसीली तज़किरा हुआ है, तो इसी के ज़िमन में फिर और चीज़ें भी हैं कि आयत नंबर 110 के अंदर
हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की रूहुल कुद्दुस के ज़रिए मुआवनत और तायीद का भी तज़किरा किया गया। आयत नंबर 110 के अंदर ही हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बचपन में और अधेड़ उम्र में कलाम करने का भी तज़किरा हुआ। बचपन में कलाम जो है वो एक ऐसी चीज़ है कि जो उमूमी नहीं है। आम तौर पर एक बच्चा जो कि अभी गोद की उम्र में है, झूले की उम्र में, वो कलाम नहीं करता। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलातो तस्लीमात ने बचपन में कलाम किया, तो ये एक आम मामूल से बहुत हटकर चीज़ थी। लेकिन अधेड़ उम्र में तो सारे ही कलाम करते हैं, बात करते हैं। अल्लाह ने अगर किसी को गूंगा नहीं बनाया, ज़बान दी हुई है, तो अधेड़ उम्र में कलाम करना ये तो कोई बज़ाहिर कोई अचंभे वाली बात तो नहीं है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ख़ास तौर पर फिल महद व कहला फरमाया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने बचपन में भी कलाम किया और अधेड़ उम्र में भी कलाम किया। तो ये अधेड़ उम्र का ख़ास इतना ज़िक्र करने की आखिर क्या वजह है? तो मैं समझता हूँ कि इसके अंदर ये इशारा मिलता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलातो तस्लीमात जिस वक़्त उनका रफ़ा आसमानी हुआ था ना, तो उस वक़्त उनकी उम्र जो है वो सिर्फ़ 33 साल जो है वो थी। 30 साल की उम्र में नबूवत मिली और उसके बाद 3 साल तक तबलीग करते रहे और 3 साल के बाद उनका रफ़ा आसमानी हो गया। अगरचे इसमें आरा बहरहाल मुख्तलिफ हैं। बाज़ लोग जो हैं वो ज़्यादा उम्र के अंदर नबूवत मिलने और फिर ज़्यादा अरसा तबलीग के भी कायल हैं, लेकिन जहाँ तक मेरी तहकीक है तो वो यही है कि 30 साल की उम्र में नबूवत मिली और 3 साल तक तबलीग करते रहे। उसके बाद 33 साल की उम्र में रफ़ा आसमानी हो गया। तो 33 साल अधेड़ उम्र की उम्र नहीं होती, वो तो दौरे जवानी होता है। तो जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आयत नंबर 110 में ये फरमाया कि वो बचपन में भी उन्होंने कलाम किया और अधेड़ उम्र में भी, तो ये असल में इसलिए कि वो दोबारा वापस आएंगे और अधेड़ उम्र तक पहुँचेंगे और उसमें भी वो कलाम करेंगे। तो इसकी तरफ इसमें इशारा किया गया है। आयत नंबर 110 के अंदर ही हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को इल्म व हिकमत की तालीम देने का और तौरात व इंजील की तालीम देने का भी तज़किरा किया गया। आयत नंबर 110 के अंदर ही हज़रत ईसा अलैहिस्सलातो तस्लीमात के बाद मौज़ात का तज़किरा किया गया कि वो मिट्टी से परिंदे बनाते थे और फिर उनको ज़िंदा कर देते थे, अंधे और कोढ़ी को दुरुस्त कर देते थे और अल्लाह के हुक्म से मुर्दों तक को भी वो ज़िंदा कर देते थे। और आयत नंबर 111 से आयत नंबर 115 तक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हवारियों का तज़किरा किया गया कि उन्होंने दस्तरख़्वान तलब किया, माइदा तलब किया। आयत नंबर 116 से आयत नंबर 118 तक ये भी तज़किरा हुआ कि क़यामत वाले दिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलातो तस्लीमात से सवाल किया जाएगा कि क्या आपने अपनी उम्मत को कहा था कि मेरी और मेरी माँ की इबादत किया करो। तो बहरहाल ये सारा मज़मून जो है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से इल्म गैब की नफ़ी के हवाला से आयत नंबर 110 से आयत नंबर 118 तक चलता है। उसके बाद आयत नंबर 119 जो है उसके अंदर अहले ईमान के लिए उखरवी बशारत का तज़किरा किया गया है। और आयत नंबर 120 जो है सूरह मुबारका की आखिरी आयत मुबारका, तो इसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फिर तौहीद का बयान फरमाया है। इस हवाला से एक बात मैं ज़िक्र करना चाहूँगा कि हमारे शेख हज़रत हुसैन अली रहमहुल्लाह एक बड़ा ख़ूबसूरत जुमला इरशाद फरमाया करते थे। तो वो इस वक्त मेरे जहन में इस आखिरी आयत के अंदर बयान तौहीद की वजह से जो है वो जुमला मेरे जहन में आया कि वो फरमाया करते थे कि पंजाबी में वो फरमाया करते थे कि अल्लाह अपनियां सूरतां दे विच जी कुछ मर्जी बयान करे मुकेंदा तौहीद ते ही है। तो यानी जो कुछ मर्ज़ी अपनी सूरतों में अल्लाह बयान फरमाते हैं तो सूरतों का इख्तिताम जो है उसके अंदर मसला तौहीद को ख़ास तौर पर अल्लाह जो है वो वाज़े फरमाते हैं। तो यहाँ पर भी जो आखिरी आयत मुबारका है आयत नंबर 120, इसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्ज़ि व मा फ़ीहिन्न व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, कि आसमानों और ज़मीन की बादशाहत अल्लाह ही के लिए है और जो कुछ उनके दरमियान है, उनके अंदर है, उनकी बादशाहत भी अल्लाह ही के लिए है।
तो गोया कि हर चीज़ के ऊपर उसी की बादशाहत है, उसी का तसर्रुफ़ चलता है। तो इसके अंदर जो है एतकादी लिहाज से तौहीद का इजहार हो गया और शिरक एतकादी की नफ़ी हो गई कि किसी और का तसर्रुफ़ नहीं है, अल्लाह ही का तसर्रुफ़ चलता है। तो शिरक एतकादी की नफ़ी का बयान यहाँ पर वो बाकायदा बिज़ात हुआ है, लेकिन इसी के ज़िमन में शिरक फ़ेली की नफ़ी भी आ जाती है कि देखो जब आसमान व ज़मीन और उनके दरमियान उनके अंदर की चीज़ों की सब की बादशाही, सब का इख्तियार अल्लाह ही के लिए है, तो फिर नज़र व न्याज भी तो अल्लाह ही की होनी चाहिए और तहरीमात भी उसी की जो है वो तस्लीम की जानी चाहिए, अपने पास से तहरीमात नहीं बनानी चाहिए। तो इस आखिरी आयत मुबारक के अंदर बिज़ात जो है वो शिरक एतकादी की नफ़ी भी आ गई और ज़िमन के अंदर शिरक फ़ेली की नफ़ी भी आ गई। तो ये दोनों मज़ामीन जो हैं ये आखिरी आयत मुबारक के अंदर फिर बयान हो गए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।